नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज ये हमारा थर्ड पार्ट है अनुपात और समानुपात का। ठीक है, तो देखिए हम जो है इस वीडियो में जो है बहुत अच्छे प्रश्न लेंगे। ठीक है, और उसे बहुत ही कम समय में लगाने का प्रयत्न भी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। ये वीडियो पर्सनली मैं बना रहा हूँ यूपीएसआई, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। और जहाँ तक की बात ये है कि अगर आपकी बात हम करें एसआई के लिए, तो आपका ये एसआई का पेपर जो है देखिए सितंबर चल रहा है, अक्टूबर लास्ट महीने में हो सकता है। तो अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिए ताकि पेपर के समय आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, समय को ना नष्ट करते हुए देखते हैं क्वेश्चन में लिखा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये 4 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। ठीक है, और मुझे आज इसको लगाना है उसी के आगे। ठीक है, अभी जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया उसके आगे अगला क्रम चला, अब उसके अगले क्रम में ये आता है। ठीक है, और अगर इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो समानुपात, ठीक है, और अनुपात से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको लगा ले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में लिखा क्या है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि लिखा हुआ है ए बी सी डी, इनका अनुपात दिया है 3, 2, 5, 4 तथा डी ई, इसका अनुपात दिया है 3:5 के अनुपात में है। तो आपको क्या बताना है, ए बी सी डी ई, इसका अनुपात बताना है। तो बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। क्या है, जैसे जिसका पूछ रहा है उसको यहाँ पर पहले लिख लो। क्या पूछ रहा है भाई, ए बी सी डी ई, इसका पूछ रहा है ना इसमें, तो कोई बात नहीं है। चलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। ठीक है, अब इसके पश्चात देखिए क्या लिखा है, ए बी सी डी इतने तक का अनुपात यहाँ पर दिया है। क्या दिया है देखिए वहाँ पर 3, 2, 5, 4। और उसके बाद देखिए क्या लिखा, डी का कितना दिया है 3, 5। तो डी की जगह यहाँ पर लिखेंगे 3 और ई के नीचे लिखेंगे 5। ठीक है, और इसको इस तरह आप लाइन खींच दीजिए। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, फिर 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 इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, और जो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि 3 त्रिका कितना होता है 9, तो ए वाला अनुपात 9 हो गया। बी के नीचे देखिए क्या लिखेंगे, 2 3 6, 5 3 15। ठीक है भाई, 5 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 5 3 15 और 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो गया। और 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर है, तो 4 5 20। तो इस प्रकार से देखिए ए बी सी डी ई, इसका जो अनुपात है ये होगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हुआ ये हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा 9, 6, 15, 12, 20। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को आसानी से आपने लगा लिया। देखिए इसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, वहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी डी, इसका अनुपात दिया है यहाँ पर 3, 5, 2, 1। ठीक है, और डी ई एफ इसका भी दिया है 4, 3, 2। तो आपको इसकी वैल्यू बताना है, ए बी सी डी ई एफ, इनका अनुपात बताना है। तो पहले आप इसी को लिख लो, ए बी सी डी ई एफ, लिख लिया कि नहीं लिख लिया। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, किसका रखोगे, ए बी सी डी का। तो ऊपर देखिए ए बी सी डी का क्या दिया है 3, 5, 2, 1 है। तो यहाँ पर देखिए लिखोगे 3, 5, 2, 1। उसके पश्चात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, डी ई एफ लिखा है। और डी ई एफ का देखिए क्या है, डी यहाँ शुरू हो गया, तो डी के नीचे 4 लिखोगे, ई के नीचे 3 लिखोगे और एफ के नीचे 2 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब फिर से वही नियम लगाओगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, और ऊपर ये नीचे, फिर इधर गया तो इसमें करोगे और फिर आगे है तो इधर कर दोगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 4 3 कितना हो गया 12, 5 को 20। ठीक है, 4 दूनी कितना हो जाएगा ये 8 हो गया भाई। ठीक है, 1 चौके 4, 4 का नाम 4 मतलब। ठीक है, 1 तिक्के 3, 1 दुक्के 2। कहने का तात्पर्य हुआ कि पहले मैंने इसका मल्टीप्लाई 4 में किया 3 का, तो 4 3 12 हो गया। फिर 5 को 4 में किया तो 5 चौक 20 हो गया। 2 का 4 में किया तो 2 चौको 8 हो गया। और 1 का 4 में करेंगे तो 4 का नाम 4 हो जाएगा।
अगर 1 का 3 में करेंगे तो 3 का नम 3 हो जाएगा, 2 का 1 में करेंगे 2 का नम 2। तो देखिए यहाँ पर आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ABCDEF अगर निकालने के लिए कहे कि इसका अनुपात क्या होगा और ये 2 अनुपात यहाँ पर दिए हैं तो आप हो जाएगा, आपका लग जाएगा। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मान लीजिए वहाँ पर बाय द वे ABBCCD इस तरह करके अनुपात दिया हो, तो माने 2-2 करके अनुपात दिए हो, तो हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है कि अगर 2-2 करके अनुपात दिए हो, जैसे AB का अनुपात दिया हो, BC का अनुपात दिया हो या CD का अनुपात दिया हो, इसे करके तो आप क्या करोगे, पहले ABCD का अनुपात निकालोगे। वो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा रखा हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप पहले तो आप नोट कर लीजिए। अब इसके पश्चात देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ, ठीक है। और 3 में आपको एक रूल बताता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 में क्या लिखा है। 3 में लिखा है 320 रुपए को A तथा B के बीच 3:5 के अनुपात में बांटा जाना है। A का भाग तथा B का भाग और A और B के भागों में अंतर क्या है उसको समझिए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये आपको बता दें, इस तरह कभी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, इसका शॉर्टकट कैसे करोगे। जैसे कहीं लिखा हो कि हमारी बात समझिएगा, जैसे x रुपए है, रुपया टोटल कितना है x, और इस रुपए को A का और B का अनुपात जो है इस रुपए में है कितना है। मान लेता हूँ इसका A का अनुपात इस रुपए में A है और B का अनुपात इस रुपए में B का है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि A का भाग कितना होगा, A का हिस्सा कितना होगा, तो A के नीचे कौन है, देखिए A के नीचे A है, तो आप A और दोनों को जोड़ दीजिएगा, अनुपात है दोनों, ये दोनों पर देखिए। जैसे A का भाग पूछे तो A का भाग कौन है, A है ना यहाँ पर, इस्माल A, तो इस्माल A को ऊपर लिखोगे और दोनों के अनुपात को जोड़ दोगे, गुणे x कर दोगे, जो रुपया होगा तो A का भाग निकल आएगा। इसी प्रकार से अगर B का आपको भाग निकालना, B का भाग कितना होगा, तो आप क्या करोगे, B के नीचे कौन है, स्मॉल b है भाई। B का अनुपात कौन है, स्मॉल b है ना, तो B का अनुपात स्मॉल b है, तो स्मॉल b अपॉन और टोटल हो जाएगा अनुपात का, मतलब A प्लस B हो जाएगा, और जो रुपया दिया होगा उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। अब कहा जाए A और B के भाग का अंतर पूछ ले, अंतर दोनों के भाग में कितने का अंतर है, तब आप यहां पर करेंगे क्या, यहां पर फिर से वही छोटा काम करेंगे। क्या करेंगे, सब कुछ वही लिखेंगे, केवल यहां पर A लिखेंगे माइनस B लिख देंगे, क्योंकि A और B में पूछ रहा अंतर ना भाई। इसका A है अनुपात, इसका अनुपात B है, तो कह रहा है इन दोनों में अंतर, तो A माइनस B कर दीजिए। बाकी तो आपको ऐड करना ही है, दोनों अनुपातों को ऐड कर दोगे और गुणे x लिख दोगे। तो चलिए इसी पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, लगाते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या पूछ रहा है, कह रहा है A का भाग बताइए क्वेश्चन में। तो देखिए A का भाग, ठीक है, A का भाग पूछ रहा है, तो A के भाग के लिए क्या करोगे, अनुपात क्या दिया है, A की जगह 3 है, A का अनुपात 3 है, तो 3 और दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और रुपया कितना है 320, ठीक है। अब इसको देखिए 8 चौक 32 40, तो 4 3 12, एक, ठीक है 12 हो गया ना, 120 रुपया किसको मिलेगा, A को मिलेगा। अगर पूछ रहा है क्या, इसी में देखिए मैंने रख दिया कि नहीं भाई, क्या था इसमें, A की जगह पे 3 था और A प्लस B, माने A प्लस B का मतलब A की जगह 3, B की जगह 5, तो 5 3 कितना हो गया 8, और यहाँ पर x रुपया, अर्थात तो रुपये की जगह रुपया देखिए यहाँ पर रख दिया और काट दिया, जो आ गया वही हमारा रुपया हो गया। किसका भाग है ये, A का भाग है। इसी प्रकार से अगर B का भाग पूछ रहा है तो B के भाग के लिए क्या करेंगे, B का भाग, ठीक है। अब यहाँ पर B के भाग के लिए देखिए क्या है, नियम लिखा है यहाँ पर B अपान A प्लस बी इंटू एक्स, तो B की जगह पर कौन है 5 है, ठीक है भाई, ये A का वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, और दोनों को फिर जोड़ लेना है नीचे, तो 5 3 8 हो गया, और गुणे रुपया, रुपया कितना है 320, फिर इसको करेंगे, फिर कितनी बार जाएगा, देखिए 8 चौको 32 40 और 4 पंचे 20, 200 रुपया हो गया, ठीक है। अगर अंतर पूछ रहा है तो अंतर चाहो तो इसमें से इसको घटा लो डायरेक्ट, 120 से 200 में, देखिए 200 में से 120 घटाएंगे तो आपका 80 रुपये का अंतर आ गया, या आप इसमें रख देंगे तब भी वही बात होगी। रख के दिखा देता हूँ, A की जगह पे देखिए क्या लिखा है 3, B की जगह लिखा है 5, और अपान
दोनों को जोड़ना है तो 5 3 8 गुणे रुपया, रुपया कितना है 320। अब इसको काटेंगे तो 8 चौक 32 40 और 5, देखिए हमारी बात समझो, बड़े में से छोटा घटेगा, हमेशा याद रखे रहना, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घटेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 में से किसको घटाएंगे, यहाँ पर 3 को घटा देंगे तो 5 से 3 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 40 दूना कितना हो जाएगा 80। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, यहाँ पर जो अनुपात बड़ा हो उस अनुपात में से, ठीक है, यहाँ पर हमने ये मान के चला कि ए वाला अनुपात बड़ा है, बी वाला अनुपात छोटा है, ठीक है, तब मैंने इसको लिखा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही आसान से लग जाएगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से लगेगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए चौथा, रामू और मोहन के, देखिए ध्यान दीजिएगा, रामू और मोहन के भागों में 3:2 का अनुपात है। यदि रामू का भाग मोहन के भाग से, ठीक है, 5,000 रुपया अधिक हो तो मोहन का भाग कितना है। अब मैं बता दूं, इसमें कभी भी इस तरह क्वेश्चन मिल जाए तब आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर देखिए हमारी बात समझिएगा, अधिक वाली बात आ जाए, यदि यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नियम, ठीक है, पहले समझ लीजिए, यदि, ठीक ध्यान दीजिए, यदि P और, लिख दे रहा हूँ, यदि P और Q का अनुपात, ये नियम लिख रहा हूं, अनुपात कितना दिया हो, बोलिए A अनुपाते B हो, ठीक है, अनुपात A अनुपाते B हो, तो अगर यहां पर ये पूछ ले जाए तो उनके भागों में, ठीक है, तो उनके भागों में X रुपए का अंतर है, ठीक है, उनके भागों में कितना का अंतर है, X रुपए का अंतर हो, तो P का भाग, अब P का भाग क्या होगा, इसके लिए फार्मूला यहां पर आप लिख लीजिएगा, A/A माइनस B इंटू X, ठीक है, यहां पर नीचे माइनस चला जाएगा। अगर Q का भाग पूछ ले, Q का भाग, तो आप क्या लिखोगे, B/A माइनस B इंटू X हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहां पर पूछ ले कि A तथा B के भागों का योग, ठीक है, यहां पर समझिएगा P, जैसे यहां पर बात समझिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए, यहां पर P माना है हमने, यहां पर माना है Q, तो यहां पर देखिए P Q का योग, देखिए P Q का अनुपात अगर दिया हो A, B, तो उनके भागों में X रुपए का अंतर है, ठीक है, अंतर हो लिख दीजिए यहां पर, तब ये फार्मूला, तब ये क्या होगा, तब P का जो भाग होगा वो A/A माइनस B इंटू X होगा, Q का जो भाग होगा वो B/A माइनस B इंटू X होगा। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, और अगर ये कह दे कि P और Q के भागों का योग, P तथा Q के भागों का योग कह रहा बच्चा, तो योग कहेगा तो आपको क्या करना होगा, आपको दोनों को जोड़ लेना है और नीचे तो अपान रहेगा इंटू X। तो चलिए इसी पे ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है इसमें क्या, इसमें पूछ रहा है कि, तो मोहन का भाग पूछ रहा है, मोहन कौने जगह पे है भाई, Q के स्थान पे बैठे हुए हैं, तो Q बराबर आपका क्या होगा, Q मतलब मोहन, Q मतलब मोहन के बारे में पूछ रहा है, तो भैया क्या लिखा हमारा फार्मूला, A/A माइनस B इंटू X, B है मोहन वाले में, ठीक है, B/A माइनस B इंटू X, तो B की वैल्यू कितना है, अनुपात देखिए 2 लिखा है, अनुपात में क्या लिखा है, 2 लिखा है, और क्या लिखा A माइनस B, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, और इंटू X का मतलब रुपया, तो यहां पर आप क्या हो गया 5,000 रुपया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दोनों को चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना है। यहां पर देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 5 दूनी 10, ठीक है, और यहां 3 जीरो है, ठीक है, तो कितना रुपया हो गया, 10,000 रुपया का जो है क्या होगा, मोहन का भाग जो होगा वो 10,000 रुपये होगा। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है, और इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से आप समझ भी गए होंगे। अगर इसी क्वेश्चन में अभी कह देता कि भाई हमको मोहन का भाग नहीं चाहिए, हमको रामू का भाग चाहिए, तो रामू के भाग के लिए क्या करते, सब कुछ ही लिखते, केवल यहाँ पर बी की जगह ए लिख देते, अर्थात रामू का पूछेगा तो ऊपर वाला, मतलब यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम है तो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, चलिए मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई अब तो काम है नहीं, ठीक है। अगर रामू का भाग पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, रामू का पूछेगा भाग, रामू, तो आप रामू के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे 3/3 - 2 गुणे कितना
5000 लिखोगे और सॉल्व कर लोगे। अगर मोहन का पूछा तो मोहन भाई दूसरे स्थान पे है ना 2 के रेशियो में, तो 2/3 - 2 गुणे यहाँ पर 5000 हो जाएगा। अगर ये पूछ ले दोनों का मतलब योग पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 और 2 को इनको जोड़ लेना है। 5 3 2 5 हो गया और नीचे तो घटाना ही है 3 में से 5 को और गुणे 5000 कर देंगे। आपका जो वैल्यू देखिए यहाँ पर देखिए कितना आएगा, ये देखिए 5 3 15 कितना आ गया 15,000 रुपये हो गया इनका भाग। इनका देखिए, इनका तो मैं पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है। यहाँ तो इनका भाग तो 10,000 है, ठीक है 10,000। यहाँ पर देखिए अगर दोनों का योग कर दिया जाए तो बच्चा यहाँ पर देखिए 5 5 25, ठीक है, और 3 0 25,000 रुपये हो गया। अरे भाई ऐसे जोड़ भी लोगे तब भी तो 25,000 होगा। रामू के पास 15,000 है, मोहन के पास जो है 10,000 है, 15 10 कितना हो जाएगा 25,000 तो हो जाएगा। ये रामू है, ठीक है, रामू, ये हो गया मोहन। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम लगातार बनाकर आपके पास भेजते रहें। धन्यवाद।